Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the second topic of chapter 11, that is sound. And in previous lecture we have discussed about the basic 3 points of the sounds, how it produce, how it travel, and the nature of the sound. In this topic we will discuss the few characteristics of the sound, प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी साउंड्स हम डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज हैं. बेसिकली इट हैज 4 करेक्टरिस्टिक्स, 4 प्रॉपर्टीज. फिर आगे से उसकी कुछ लाउडनेस की जैसे कुछ सब फिर उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है. लेकिन बेसिकली नंबर 1 इज द साउंड, फर्स्ट इज साउंड, देन इज पिच, देन इज क्वालिटी एंड फाइनल इज इंटेंसिटी. ठीक है. These are the basic 4 characteristics, 4 properties of these sounds. ठीक है. Sound, loudness की आगे से फिर फर्दर 3 जो है वो डिपेंडेंस, 3 उसके फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड कर रही है. ठीक है. वो क्या है? एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाउडनेस. ये वो प्रॉपर्टी है साउंड की जिससे हम बहुत ही लाउड और बहुत ही फेंट साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. द प्रॉपर्टी which is used to distinguish the loud and the faint, distinguish between the loud and the faint sound. ठीक है. हमारा ईयर कैसे रिकग्नाइज करता है कि एक आंटी जो है कि वो चीख रही है और एक बच्चा जो है कि वो लाइटली उसको मामा मामा बोल रहा है. तो ठीक है, ये वो रिलेशन जिससे हम उस आंटी का चीखना और उस बच्चे का रोना या मामा कहना हम उसमें कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली द लाउडनेस ऑफ द साउंड. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द लाउडनेस ऑफ साउंड. कि उसकी एग्जांपल मैंने दे दी कि अगर एक वुमेन की और एक उसके चाइल्ड की एग्जांपल दे दी. और सेकेंड एग्जाम्पल हम उसकी ये दे सकते हैं कि एक ड्रम है जिसको हम लाइटली बीट कर रहे हैं. ठीक है. तो उसमें से क्या फेंट हल्की सी आवाज निकलेगी. ठीक है. और बहुत जोर से अगर हम उसको बीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें से लाउड साउंड जो है वो जनरेट होगी. अच्छा, नाउ देयर आर द फ्यू फैक्टर्स ऑन विच द लाउड साउंड डिपेंड्स. ठीक है, कि साउंड कैसे लाउड होती है. इसके बेसिक 3 फैक्टर्स हैं. नंबर 1, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है. अगर ये बॉडी इस तरह वाइब्रेट कर रही है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस वाज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. ये पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में. तो मीन से एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो एम्पलीट्यूड है. तो जितना जोर से ड्रम को बीट करेंगे तो ड्रम वाइब्रेट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा वो लाउड साउंड क्रिएट करेगा. ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, अब ये है कि आपका जो फेंट साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होगी. जितना कम हल्का सा बिल्कुल ड्रम को बीट करेंगे, बिल्कुल जरा सी उसकी वाइब्रेशन होगी, इतनी सी वाइब्रेशन, लाइक दिस. ठीक है. जितनी ज्यादा वाइब्रेशन, जितना ज्यादा वो अप एंड डाउन मूव करेगा, उसका जितना एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतनी ज्यादा आवाज उसमें से प्रोड्यूस होगी. जितना कम उसकी वाइब्रेशन होगी, उतना एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, उतनी कम जो है वो लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, उतनी साउंड फेंट होगी. समझ में आ गई. देन उसके बाद वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है. जितना छोटा ड्रम होगा, ठीक है, उसको आप बीट करोगे, उसमें से हल्की आवाज प्रोड्यूस होगी. लाउड साउंड, जितना बड़ा ड्रम होगा उसको बीट करोगे तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. छोटा ड्रम, छोटा एरिया, बड़ा ड्रम, उसका बड़ा एरिया, और इट प्रोड्यूस द लाउड साउंड. देन कम्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी. तीसरी क्या चीज है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी. ऑब्वियसली क्लोजर टू आप ड्रम बैठ के उसकी बीट सुनोगे तो आपको उसकी आवाज बहुत लाउड आएगी. दूर चले जाओगे, कहीं दूर जाके बैठ के सुनोगे तो बहुत फेंट होती जाएगी उसकी आवाज. फाइन. सो ये जो
सब फैक्टर्स हैं ये लाउडनेस के हैं, ठीक है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये, चले मार्क्स को एंड पे डिस्कस करते हैं। देन मूव टुवर्ड्स द पिच। पिच क्या चीज है? पिच वो क्वालिटी है जिससे हम श्रिल और ग्रेव, पतली और भारी आवाज में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो चीख के रो रहा है और एक बूढ़ा आदमी जिसकी बहुत भारी आवाज है, उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए जो फैक्टर यूज होता है, जो फैक्टर वर्क करता है साउंड का, वो क्या है? पिच, ठीक है। और ये इसका एक फैक्टर है, ये डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पिछले चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। श्रिल साउंड होगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, ठीक है, ज्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। ग्रेव साउंड होगी तो बहुत हल्का हल्का वाइब्रेट करेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। पिच डायरेक्टली रिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी। पिच डायरेक्टली रिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई उतनी पिच हाई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेडी या एक ओल्ड लेडी की हम ले लेते हैं, एक चाइल्ड की जो है पिच ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ओल्ड लेडी, ठीक है। देन कम्स टू द क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी साउंड की का मतलब है कि हम अगर एक ही साउंड है, अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी लाउडनेस मतलब दोनों एक ही, मतलब एक ही जितनी लाउड है और दोनों की पिच भी एक जैसी है, तो उन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? लाइक दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पिच भी सेम है, और मतलब वो श्रिलिंग भी है, लेकिन फिर भी आप डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं दो साउंड्स में कि लाइक अगर फ्लूट बज रहा है और कहीं आपका पियानो बज रहा है, दोनों की बारीक सी आवाज होती है, लेकिन आप उन दोनों के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सी पियानो की आवाज है, कौन सी फ्लूट की आवाज है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर है, दैट फैक्टर इज बेसिकली द क्वालिटी. The quality of the sound is that characteristic by using which we can distinguish between the sound of same loudness and same pitch. Same loudness and same pitch. ठीक है, तो एग्जाम्पल हम पियानो और फ्लूट के दे देंगे कि we can distinguish between the two sounds of piano and flute by using this characteristics of sound. Then comes to the intensity, the last one. Intensity, किसी भी चीज का इंटेंसिव होने का मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। लाइट 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इंटेंसिटी के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एनर्जीज इंटेंसिव, कहाँ पर पावर इज इंटेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा होना एक चीज का। इंटेंसिव का मतलब है बहुत ज्यादा होना। तो इंटेंसिटी is basically के number of sound waves, क्योंकि sound पढ़ रहे हैं, number of sound waves passing per second per unit area which is held perpendicularly to the direction of propagation of wave. अब इसका मैं बताती हूँ मतलब कि आपके पास this is your waves, sound waves is traveling like this, ठीक है। आगे एक this is the area जिसको उसने क्रॉस करना है, हेल्ड परपेंडिकुलरली, यही परपेंडिकुलर बनता है ना। अगर साउंड वेव इस तरह ट्रैवल कर रही है तो, और ये एरिया इस तरह परपेंडिकुलरली आप रख लेंगे। एक सेकेंड में कितनी साउंड वेव्स इस एरिया को क्रॉस करती हैं, इस होल में से जाती हैं एक सेकेंड में, वो क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्या है, अब इसका एक फैक्टर है, जैसे हमने पिच का फैक्टर पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। यहां पर इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, उतनी ज्यादा जो है वो इंटेंसिटी जो है प्रोड्यूस होगी। अच्छा, एम्पलीट्यूड अब मैं इसी तरह क्यों ड्रॉ कर रही हूँ? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल नेचर है साउंड वेव्स का, ट्रांसफर नहीं है। मैं ये वाली वेव कभी ड्रॉ नहीं करूंगी साउंड के लिए। ये चीज इस तरह से जिसमें कहीं रेयरफेक्शन कहीं कंप्रेशन, ठीक है।
तो दोबारा से इसको मैं बताती हूँ, इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी एक एरिया में से 1 सेकंड में कितनी साउंड वेव्स पास करेंगी, जबकि एरिया को आपने उस साउंड के परपेंडिकुलर रख दिया है। इंग्लिश में बताती हूँ, द इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज number of sound waves passing per second through the cross-sectional area which is held perpendicular to the propagation of sound waves। ठीक है, उसका फैक्टर क्या है, डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। नंबर 2, यूनिट उसका, क्योंकि इट इज अ क्वांटिटी, इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी, तो उसका ऑब्वियसली कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो कोई यूनिट होगा। वॉट पर square meter, this is the unit of intensity। So we are done with the topic। Tomorrow we will discuss the sound intensity level, उसमें कुछ derivations भी हैं, वो भी बहुत important topic है। तो you have to watch the video, you have to press the bell icon ताकि next video का जो है वो आपके पास जो है वो फौरन आ जाए जैसे ही अपलोड हो। ठीक है, so you have to learn it, you have to subscribe my channel। Thank you very much।